श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड। अभी हम भक्तमाल का फलस्तुति का चर्चा करेंगे, उसका श्रवण करेंगे कि फलस्तुति किस तरह से नाभाजी ने सुनाया है। आए भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गोद। संतों से पूछकर अनेक ग्रंथों को पढ़कर भक्तों की जन्मभूमि लीला भूमि में जाकर और पता लगाकर भक्त चरित्रों का संग्रह करना चाहिए। श्री नाभाजी भक्तमाल की रचना करके अपने से आगे आने वाली पीढ़ी को भक्त चरित्रों का विस्तार करने की सम्मति देते हैं, साथ ही उसी से होने वाले अनुपम लाभ को भी बताते हैं। इसलिए यह फलस्तुति कहा। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, पुत्र पिता की गोद का अधिकारी होता है, उस पर पिता का सहज वात्सल्य होता है। अन्य साधनों से भक्तों को भगवान अपना दास मान लेते हैं, पर भक्तदाम संग्रही को पुत्र मानते हैं, उसके अनेक अपराधों को क्षमा कर देते हैं, श्री नाभाजी ने कह दिया है। अतः इसे मानने के लिए भगवान सहर्ष तैयार हैं। कथन श्रवण, भक्त चरित्रों के कथन श्रवण की महिमा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतुर्महात्मनः, माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धादुमिच्छते। य एतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धया भाग्यतः पठेद्, इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवत स्मरण करते हुए इन इतिहासों का पाठ करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है और परम प्रेम की भी प्राप्ति होती है। कि इत्येतत् पुण्यमाख्यान अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन्नुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह आख्यान परम पवित्र है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। अतः भक्त चरित्रों का नित्य पठन श्रवण करना चाहिए। भक्तदाम संग्रह करे का भाव यह है कि ग्रंथ का संग्रह पूजन करे। तिष्ठते वैष्णवं शास्त्रं लिखितं यस्य मंदिरे, तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति नारदः। वैष्णव शास्त्र जिसके घर में पूज्य है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। भक्तमाल महात्म्य प्रथम खंड में देखिए कि एक भक्त ने भक्तमाल लिखकर घर में रखा। मृत्यु समय छाती पर रखने से यमदूतों से उसे छुटकारा मिला। अच्युत कुलजसबेर एक जाकी मति अनुरागी, उनकी भक्ति भजन को निहचे होए विभागी। अच्युत गोत्रीय भगवत भक्तों की कीर्ति को कहने सुनने में जिसके मन में एक बार भी अनुराग हो गया, वह मनुष्य निश्चय ही उन संतों के भजन और पुण्य में हिस्सेदार हो जाता है। निचहे होए विभागी। श्री लाखा जी ने परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत पुराण में परमहंसों के चरित्रों का सप्रेम श्रवण किया, अतः उनकी सी भक्ति और कीर्ति मिली। तभी श्री नाभाजी ने लिखा कि परमहंस बंसनी में भयो विभागी बानरो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इत्थं भूतानुभावासो पृथुः स भगवत्तमः, कीर्तितं तस्य चरितमुद्धाम चरितस्य ते। य इदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धया वहित पठेत्, श्रावयेत् शृणुयाद्वापि सपृथो पदवीमियत्। हे विदुर जी, परम भागवत श्री पृथु जी ऐसे प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने आपके सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से सुनते हैं और पढ़ते हैं,
वह भी महाराज पृथु के पद को, भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। भागीदार अपने भाग को प्राप्त करके और अपने भाग को प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी होता है। उसी में यदि कोई बाधा आती है तो उसे दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है। सुनते रहने से कभी न कभी किसी न किसी चरित्र में अनुराग हो ही जाएगा और भक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। कुसंग से असत कथाओं को सुनकर उनमें अनुराग होता है, उससे पाप कर्म बनते हैं और भक्ति में अविश्वास हो जाता है। अतः श्री नारद जी कहते हैं, नास्तिकः वैरि चरित्रम न श्रवणीयम। नास्तिकों के और भक्त द्रोहियों के चरित्र नहीं सुनना चाहिए। जैसे पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों का अधिकार होता है, उसी तरह भगवत भक्ति में सभी का अधिकार है, परंतु जिस पुत्र की मृत्यु हो जाती है उसका हिस्सा नहीं रहता। यहाँ भक्त भगवान विमुख प्राणी मृतक तुल्य हैं, वे अनधिकारी हैं, भक्ति से वंचित रहते हैं। जिन जिन संत विद्वान महानुभावों ने भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है, उनकी जूठन लेकर मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस भक्तमाल की रचना की है। जैसे कोई सिला बीन कर अन्न का संग्रह करे, उसी प्रकार नाभाजी कहते हैं, जितनी मेरी बुद्धि में आया उसको मैंने अपने हिसाब से आप सबको सुनाया। और भक्तदाम जिन जिन कथी सभी इतिहास, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि सभी पुराण, श्रीमद् भागवत आदि, प्रपन्नामृत, चैतन्यामृत आदि में जहाँ जहाँ भक्त चरित्र मिले वहाँ वहाँ से लेकर भक्तमाल में उनका वर्णन किया। किसी ग्रंथ से कुछ ले लेना और फिर उसे स्वीकार न करना, स्वयं को कर्ता बताना साहित्य की चोरी है। इस दोष से सर्वथा बचने के लिए कविजन उन ग्रंथों और कवियों के नाम ले लेते हैं। श्री नाभाजी तो संत हैं, अतः जूठनी लेना स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने संतों का जूठन आपको सुनाया। संतों का उच्छिष्ट लेकर श्री नाभाजी सिद्ध हुए, अतः जूठी न पाए कहते हैं। पाय का अर्थ खाकर भी होता है, अर्थात संत कवियों की जूठन खाकर ही मैंने भक्तमाल लिखा है। जूठनी पाए और कीनो सिलो बनाए, अक्षर द्वय इन पदों के प्रयोग से पराकाष्ठा धन्य दिखाया। जूठनी पाना भक्तदास से मई वृत्ति है, शिलोच्छ वैदिक मुनियों की वृत्ति है। ये दोनों ही आदर्श हैं। संतों के ग्रंथों से एवं उनके श्रीमुख से भक्त चरित्र प्राप्त हुए और उन्हीं की जूठन खाने से शुद्ध कवित्व की प्राप्ति हुई। भक्तिसार के स्थान पर एक संत मतिसाल पाठ मानकर अर्थ करते हैं कि मेरी मति ही पट्टी है। उस पर संत चरित्र संबंधी 2 अक्षर अर्थात बहुत कम लिख सका हूँ। आदि में भक्त और अंत में दास, मैं भक्तों का दास हूँ, इतना ही लिख सका हूँ। कृपा कर भक्तजन मुझे अपना दास माने। विभीषण, सुग्रीव और हनुमान आदि की कथाएं, रामायण से और 12 भागवत आदि की कथाएं श्रीमद् भागवत आदि से ली गई। जैसे 12 प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत, चित्रकेतु, प्रेम केतु, भगवत ख्यात, भरत दधीची आदि भागवत बीच गए, पढ़े उठी प्रात फल जैमिनी में साकिए आदि से सिद्ध है कि नाना पुराण इतिहासों से तथा संतों के श्रीमुख से इस भक्तमाल का संग्रह किया। काहू को बल जोग यज्ञ कुलकर्णी की आस, भक्तमाल माला अगर उर्वसो नारायण दास। किसी को योग और यज्ञ आदि का भरोसा है, इससे कल्याण होगा, यह विश्वास है। किसी को अपने उत्तम कुल और पवित्र कर्मों की आशा है कि इन्हीं से भवसागर पार हो जाएंगे, लेकिन इन योग यज्ञादि का अनुष्ठान मेरे वश का नहीं है, इसलिए हमें इनकी आशा नहीं है। मुझ नारायण दास की तो यही इच्छा है कि गुरुदेव भगवत भक्तों के नाम और उनके चरित्र मेरे हृदय में निवास करें। योग यज्ञ ये साधन वर्तमान युग में कठिन है, यही कलिकाल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा,
राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतन सुनिय राम गुणग्राम ही। कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुणगाना। राम गुणगान की अपेक्षा भक्त गुणगान विशिष्ट है, अतः कलियुग का मुख्य साधन भी। कि टीका के कवित्त 5 के अनुसार श्री नाभाजी ने भक्तमाल को बनाकर श्री श्याम सुंदर को पहनाया। प्रसाद रूपा उसी माला को श्री गुरुदेव को अर्पण करके प्रार्थना करते हैं कि अब यह प्रसाद मेरे कंठ में, हृदय में, बाहर भीतर निवास करे। मैं यह ऐसी दिव्य माला है कि भगवान के गले से श्री गुरुदेव के गले में होकर श्री नाभाजी के गले में आ गई। पर यहाँ अभाव नहीं हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से ही पूर्ण निकलने पर पूर्ण ही शेष रहता है। उसी प्रकार एक से दूसरे के कंठ में जाती है, पर जहाँ से जाती है वहाँ अभाव नहीं होता है। उर्वसो नारायण दास, यह भक्तमाल मुझ नारायण के तथा जितने नारायण दास हैं सभी के कंठ का हार बने, सभी के हृदय में निवास करे। यह अंतिम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और प्रार्थना है। यह उर में बसे यही अभिष्ट है, अतः दूसरी किसी वस्तु को इसका फल न मान रहे हैं और न चाह भी रहे हैं। यह भक्तमाल में अनन्य निष्ठा है। गुरु कृपा से इस ग्रंथ की रचना हुई है, अतः अंत में उनका नाम लेकर उन्हें भी हृदय में विराजमान किया। कोई कहे कि भगवान को हृदय में न विराजमान करके भक्तमाल को क्यों उर में रखना चाहते हैं, इसलिए कि धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी। भक्तमाल को उर में धारण करूँगा तो साथ में भगवान अवश्य रहेंगे, क्योंकि इसे अपने कंठ से भगवान अलग कर ही नहीं सकते। भगवान को हृदय में धारण करना और भक्तमाल को हृदय में धारण करना एक ही बात है। इतने पर भी भक्तमाल को हृदय में बसाने की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भक्तमाल में असंख्य भक्त हैं। सबके हृदय में विचित्र विचित्र विविध रूप से भगवान हैं। भक्तमाल के हृदय में रहने पर वे सभी भगवान के रूप हृदय में रहेंगे। सभी की लीलाएं, सभी का विलास हृदय में रहेगा। श्री नाभाजी ने सभी भक्तों का चरित्र गाया और सभी को पूर्ण माना, अतः सभी स्वरूपों से भगवान श्री नाभाजी के हृदय में निवास कर चुके हैं। इसी से सभी भक्त और उनके इष्ट देवों से प्रार्थना करते हैं कि सानंद विराजो। सबसे बड़े भगवान को हृदय में रखने वाला भक्त बड़ा होता है। असंख्य भक्त और उनके इष्टों को धारण करके श्री नाभाजी सबसे बड़े भक्त सिद्ध हुए। यह भक्तों में अनन्य भक्ति का प्रताप है। श्री नाभाजी ने भक्त शब्द से ग्रंथ आरंभ किया और दास शब्द अंत में कहकर ग्रंथ को पूर्ण किया। इसका आशय यह है कि मैं भक्तों का दास हूँ, सभी भक्त दाम बनकर कल्याण के भागी बने। इस ग्रंथ में भक्त दासों की कथाएं ही मुख्य हैं, अधिकांश इन्हीं का वर्णन हुआ है। भक्तदास शब्द का एक अर्थ होता है केवल भोजन लेकर सेवा करने वाला। श्री नाभाजी भक्तोच्छिष्ट पाकर निःशुल्क दास्य करने वाले थे, अतः उन्होंने अपने को भक्तदास माना। भक्तों की शरणागति स्वीकार की, यथा ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो तिन्हे शरण हो अनुसर्यो। बिना भक्त चरित्राणि साधनम नैव भूतले, अतः सदैव श्रोतव्यम भक्तमाल कथामृतम। योग यज्ञ कुल और करनी, इन सब की आशा छोड़कर भक्तमाल की आशा को दृढ़ता से धारण करो। अब इसे छोड़ नहीं सकते कि साधो जो पकड़ी सो पकड़ी, अब तो टेक गही सुमिरन की। जो हारिल की लकड़ी, जो सुराने सस्तर लीन हो, जो बनियाने तखरी, जो सतबंती लियो सिंधोरा तार गयो जो मकरी। जो कामी को तिरिया प्यारी, जो किरिपिन को दमरी, ऐसे हमको राम प्यारे जो बालक को ममरी। ज्यों दीपक को तेल पियारो, जो पावक को समरी, जो मछली को नीर प्यारो बिछुरे देखे जमरी। साधु के संग हरि गुण गाऊं,
ताते जीवन हमरी चरण दास सुखदेव दृढ़ायो और छुटी सब गमरी। रसिकाई कविताई जाहि दिनी तिनी पाई भई सरसाई ही नभ नभ चाहे हैं। उर रंग भवन में राधिका रवन बसे लसे मुकुर मध्य प्रतिबिंब भाए हैं। रसिक समाज में विराज रस राज कहे चाहे मुख सब फूले सुख समुदाय है। जन मन हरि लाल मनोहर नाव पायो उनहु को मन हरि लीनो या तेराए हैं। भक्ति रसबोधिनी टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल के उपसंहार में अपने गुरुदेव जी श्री मनोहर दास जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव जिन जिन लोगों को रसिकता और कवित्व प्रदान किया उन्हें उसकी प्राप्ति हुई और उनके हृदय में सरसता तथा नवीन प्रेम का चाव उत्पन्न हुआ। मेरे गुरुदेव के हृदय में हृदय रूपी रंग महल में श्री राधा रमण जी उसी प्रकार निवास करते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब स्वाभाविक रूप से रहता हो। मेरे श्री गुरुदेव जी रसिकों की सभा में विराजमान होकर जिस समय उज्जवल श्रृंगार रस की कथा करते हैं उस समय सभी भावुक श्रोता उनके श्रीमुख की ओर टकटकी लगाकर देखते ही रह जाते हैं और आनंद में मग्न होकर फूले नहीं समाते हैं। अपने भक्तों के मन को हरण करके भगवान श्री कृष्ण ने मनोहर यह नाम पाया, परंतु मेरे श्री गुरुदेव ने मनोहर के मन को भी हरण कर लिया है, इसलिए वे मनोहर राय हैं। रसिकाई नित्य जो रसिक बिहारी भगवान उनकी निष्काम भाव से दिन रात निकुंज में सेवा करने वाले तन धन यौवन को अनित्य मानकर मन बुद्धि और चित्त को अर्पण करने वाले रसिक कहे जाते हैं कि भगवत रसिक बिहारी नित्य निसिदिन सेवत छाड़ी निमित्त अर्पण कीन्हो मन बुद्धि चित्त तन धन यौवन जानी अनित्य। देखी देखी रसिक न होए रसिक पंथ है बंका सदगुरु संत कृपा अनुभव बिन मिटे न मन की शंका। यहाँ श्री नाभा जी ने वाक्यार्थ दोष 16 और वाक्य दोष 16 प्रकार के हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि जाहि दीनी तिनि पाई माधुर्य रस की उपासना जल के समान न होकर दिव्य स्वाति जल के समान है। जैसे स्वाति का जल एक है पर पात्र भेद से फल में भेद हो जाता है, बीज में विषमता नहीं है पर भूमि भाग्य के अनुसार फल मिलता है। विषय पुरुष कदली केला के समान है, उसमें पड़े स्वाति के जल से वंश लोचन बन जाता है। ज्ञानी कमल पत्रवत है, जहाँ स्वाति की बूंद लिप्त न होकर मोती के समान सुशोभित होती है। 3 भक्तजन पपीहा के समान होते हैं, स्वाति बूंद के बिना प्यासे ही रहते हैं, स्वाति बिंदु पाकर वे तृप्त हो जाते हैं। चौथा है अनन्य उपासक सीपी के समान, इसमें पड़ने से स्वाति का जल सच्चा मोती बन जाता है। ऐसे गुरुदेव भगवान का उपदेश स्वाति का जल है, सच्चा प्रेमी उपासक सीपी है, उसी में उपदेश सच्चा मोती ये विशुद्ध प्रेम बन जाता है। ऐसी रसिकता श्री प्रियादास जी को श्री गुरुदेव ने दी। यह रस रीति प्रिया प्रीतम की दिव्य स्वाति जल जैसे विषय ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त सबको कैसे कदली कमल पपीहा सीपी पात्र भेद गुण तैसे भगवत बीज विषमता नाही भूमि भाग्य भल जैसे। जाहि देनी तिनी पाई कि महापरिश्रम सो अलभ जो जगमाहि कवित्व। श्री गुरुदेव की कृपा सो छिन में मिलत महत्व। श्री विट्ठलनाथ जी की कृपा से छीत स्वामी को और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कवि कर्णपुर को क्षण भर में ही कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। गुरुजन शिष्य की योग्यता देखकर जो जिस उपासना का वस्तु अधिकारी होता है उसे वही देते हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गुरुदेव समर्थ हैं, अतः जिस पर कृपा कर देते हैं वह
अनधिकारी भी अधिकारी हो जाता है। मुझ में कोई योग्यता न थी, पर गुरुदेव ने रसिकाई और कविताई प्रदान की कि ईश्वर बाजीगर के समान है, संसार रस्सी का सांप है, इससे सुर नर और मुनि सभी डरते हैं। पर नट का सेवन जमूड़ा उसे गले में डालकर घूमता है। उसे समर्थ गुरु ने युक्ति बता दी है, अतः जमूड़ा भी बाजीगर के समान हो गया है। ऐसी गुरु की महिमा श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि ईश्वर बाजीगर रचो जग जेवरी को सांप, जीव जमूरा में लिगल, सुर नर पामुनि सब कांप। सुर नर मुनि सब कांप विषय न व्यापी माया, फन काढ़े फुस करे जहर जन लगे न काया। भगवत रसिक समर्थ गुरु जी जुक्ति बताई, जानी भयो तिहि तुल्य भूली नहीं जाई सुभाई। वेदनि खोबे वेद सो गुरु गोविंद मिलाप, भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिलाफ। उर रंग भवन में राधिका, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब की शोभा है, उसी प्रकार श्यामा श्याम की शोभा है। जो स्वार्थ का चश्मा लगाए हैं उन्हें सभी स्वार्थी दिखते हैं। भक्ति भाव के न रहने से भक्त का स्वरूप नहीं दिखता है। ऐसे मान और मद में डूबे लोग हरि गुरु और साधु को छोड़कर अपनी प्रभुता का बखान करते हैं। उनके हृदय में श्यामा श्याम कहो कैसे आ सकते हैं कि आबे जो सो चून को, जहाँ जाइए तहाँ चून, दियो चून चश्मा चखनी, भक्ति भाव भयनून। भक्ति भाव भयनून साधु को रूप न सूझे, रहे मान मद बूढ़ और की औरें बूझे। हरि गुरु साधु बिहाय आपने प्रभुता गावे, भगवत श्यामा श्याम कहो उर कैसे आवे। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख विलसत श्यामा श्याम। कुंज बिहारी लाडली कुंज बिहारी लाल, भगवत रसिक हृदय वसत और गौर श्याम की माल। व्यास बड़े हरि के जना हरि नवाबत मात, जिनके हिय में बसत है तीनी लोक को नाथ। रसिकों के समाज में ही रसराज का वर्णन करना चाहिए कि चहे मुख श्रोता को चाहिए कि मन और दृष्टि को वक्ता की ओर लगाए, तब भाव का ग्रहण होगा, उससे सुख होगा, मन बुद्धि खिल उठेगा। एक टक देखते रहना चाहिए, न जाने कब भाव बिंदु टपक पड़े। श्रोता प्रेम मग्न हो जाते हैं, जैसे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मोर के नाचते समय मोरनी उसके नेत्रों से प्रवाहित मद को यदि पीती है तो मोर होता है, नीचे टपके हुए मद का पान करती है तो मोरनी को जन्म देती है। मोरनी की तरह एक टक दृष्टि वक्ता की ओर रखनी चाहिए। जनमन हरिलाल, श्री लाल जी भक्तों के मन को हरने वाले हैं। मनामसी हरतीति मनोहरहा, सूरदास जी को भ्रमर गीत में ब्रज गोपी कहती हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो माधुरी मूरत निरख नयन की कोर। पकरे हुते आनि उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छुड़ाए तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अंकुर। माधुर्य उपासकों पर रीझते हैं। श्री मनोहर दास जी श्री माधुर्य की उपासक हैं, अतः उन्होंने रिझाकर श्री कृष्ण ने मन को हरण कर लिया है, अतः ये मनोहर राय हुए। चौकी परी जगत निसी बीती तारे गिनत भई भोर, सूरदास प्रभु सर्वसु लुट्यो नागर नवल किशोर। श्री किशोरी अली जी कहते हैं, हमरो मन श्यामा श्याम हर्यो, मृद मुस्क्याय गाय मुरली में चेटक चतुर कर्यो। बा छबिते मन नेकन निकसत निस्दिन रहत अर्यो, अली किशोरी रूप निहारत परबस प्राण पर्यो। जनकपुर में सखियों ने श्री राम जी को चितचोर कहा। आली सियावर कैसे सलोना, चितबन में चितचोर लियो है, भूलियो खान पान और सोना। जनक नगर में सोर पर्यो है, देख सखी चल राज ढुढोना। श्री रघुराज मोर बाले पर अब तो मोहि फकीरिनी होना।
आभार वामनया हृत मानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। रहीम जी कहते हैं, ब्रज गोपियों ने आपका मन चुरा लिया है, अतः हे प्रभु मैं अपना मन आपको देता हूँ, कृपा करके स्वीकार करिए। अकबर ने तानसेन से पूछा, कृष्ण के ऊपर तो सभी रीझते हैं, पर वह किस पर रीझ रहा है? तानसेन ने कहा, इस समय तो वह मीरा जी के ऊपर रीझ रहा है। यह सुनकर दर्शन करने गया कि इन्हीं के दास 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 प्रिया दास जानो, तीन ले बखानो मानो टीका सुखदाई है। गोवर्धन नाथ जू के हाथ मन पर्यो जाको, कर्यो वास वृंदावन लीला मिली गाई है। मति उन मान कहो लहो मुख, संतनी के अंत कौन पावे सोई, जुई गावे ही आई है। घट बढ़ जानी अपराध मेरो क्षमा कीजिए, साधु गुण ग्राही यह मानी में सुनाई है। इन्हीं मनोहर दास जी के दासों का दास यह प्रिय दास है, ऐसा जानिए। उसने श्री भक्तमाल की इस सुखदायिनी भक्ति रस बोधिनी टीका का वर्णन किया है। श्री गोवर्धन नाथ जी के हाथों में जिनका मन पड़ गया है, उसने श्री वृंदावन में निवास करने और संतों से मिलकर इस लीला का गान किया है। संतों के श्रीमुख से जैसा कुछ सुना, उसे ही अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन मैंने किया है। इन लीलाओं का अंत कौन पा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं पा सकता। संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करना असंभव है। जिसकी बुद्धि में जितनी लीलाएं आई उसने उतनी गाई हैं। इन लीलाओं को गाने में मुझसे जो कुछ घटी बड़ी हो गई हो, इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। साधुजन गुणग्राही होते हैं, त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा मानकर ही मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार इन लीलाओं को गाकर सुनाया है। इन्हीं के दास दास ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझें, कभी उनका तिरस्कार न करें, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि से न देखें, क्योंकि गुरु सर्व वेदमय होते हैं। देवगण कहते हैं, हे विश्वरूप आचार्य गुरुदेव ब्रह्म वेद की पिता, ब्रह्मा जी की भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती हैं। कि आचार्य गुरुदेव और ब्रह्म वेद और पिता ब्रह्मा जी की भाई इंद्र और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती हैं। आचार्यम माँ बीजानीयन नावमन्यत करहिचिद समर्थ्य बुद्धया सूयते सर्वदेवमयो गुरुः। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरुत्पतिर्मूर्ति माता साक्षात क्षितिस्तनुः। महर्षि श्री वाल्मीकि जी श्री लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी को रहने के लिए स्थान बताते हुए कहते हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। सबु करी मागहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर वसहु सिय रघुवर रघुनंदन दो। पांडव गीता में कर्ण ने अनन्य भगवत दास्य की याचना की और कृपाचार्य ने दासानुदास बनने का वरदान मांगा कि नान्यम बदामि न शृणोमि न चिंतयामि, नान्यम स्मरामि न भजामि न चाश्रयामि, भक्त्या त्वदीय चरणाम्बुज मादरेण श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम देहि दास्यम्। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे, मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे लक्ष्मी निवास, हे पुरुषोत्तम, मैं कुछ और न कहूँ, न सुनूँ, न चिंतन करूँ, न स्मरण करूँ, न किसी दूसरे का भजन करूं और न आश्रय लूं। भक्ति पूर्वक अपने चरण कमलों का दास्य मुझे दीजिए। हे मधु कैटभ के शत्रु, मेरे जीवन जन्म का यही फल मिले, यही प्रार्थना हमारा है, यही हमारा प्रार्थनीय है और हमारे ऊपर यही अनुग्रह हो कि हे लोकनाथ, आप हमें अपने दासों का दासानुदास बनाएं। यहाँ श्री प्रियादास जी का भी विलक्षण भाव है कि गुरुदेव के दासों का
दासानुदास बनना चाहते हैं। आपकी अपेक्षा गुरुदेव में भक्ति करना श्रेष्ठ है और भगवद दासानुदास की अपेक्षा गुरु दासानुदास अति श्रेष्ठ है। यह भगवान को सर्वाधिक प्रसन्न करने वाला है। अतः कहते हैं कि इन्हीं के दास 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 प्रिया दास जानो, जैसे ग्रंथकार श्री नाभाजी विशिष्ट गुरु भक्ति और भक्ति से इस दिव्य ग्रंथ की रचना करने में समर्थ हुए, उसी प्रकार श्री टीकाकार श्री गुरु भक्ति और भक्त भक्ति के टीका करने में समर्थ हुए। अन्यथा ऐसे विशुद्ध सम्मान्य और सर्वमान्य ग्रंथ की न तो रचना हो पाती है और न टीका ही हो पाती है। गुरुदेव का परिचय देकर अपने को टीकाकार कहते हैं। इस प्रकार कर्तापन का अहंकार छोड़कर संतों को सदगुरुदेव को गौरव प्रदान करते हैं। गोवर्धन नाथ जी के हाथ मन पर्योजा को। श्री गोवर्धन नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरे गोवर्धन नाथ जी भक्तमाल के व्यास हैं। श्री प्रियादास जी के अंतरंग मित्र थे। प्रियादास जी के सुमित्र वर श्री गोवर्धन नाथ नाम कर तो ते श्री भक्तमाल रंग छाए, पड़ी सांबर की रामति आए। मगमेघ श्री गोविंद देव जो, तिनके दर्शन को गमने सो। होन लगी तहाँ भक्त सुलभ समाला, जहाँ विराजत गोविंद लाला। इन्हीं दोनों के हाथ में श्री प्रियादास जी का मन था। तभी वृंदावन वास और भगवत चरित्रों का गान हुआ। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो। आरंभ में महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान। लिखा महाप्रभु कृष्ण भगवान, महाप्रभु चैतन्य भक्त मनहरण श्री गुरुदेव और ध्यान नाम गान भक्ति। इनमें भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक के अनुसार अपनी आराधना प्रकट की। यहाँ अंत में इन्हीं के दास दास गुरुदेव गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन नाथ भक्त माली भक्त और वृंदावनवास लीलागान भक्ति, उसी चतुर्नाम की उपासना में अपने को लीन बताया। चारों की आराधना करके इसी पथ पर चलने की सम्मति प्रदान की। धाम में वास करके लीलागान करना चाहिए। टीका की रचना श्री वृंदावन में हुई। यह प्रमाणित हुआ कि कर्यो वास वृंदावन। श्री धाम का ऐश्वर्य माधुर्य अनंत है। चिंता मणिश्चरण भूषण मंगनानाम श्रृंगार पुष्प तरस बस तरवह सुराणम। वृंदावने ब्रजधनम ननु कामधेनो, वृंदानि चेति सुख सिंधु रहो विभूति ही। अहो, श्री वृंदावन के ऐश्वर्य की बात कहाँ तक है। वहाँ चिंतामणि गोपियों के चरणों के आभूषण हैं। कल्प वृक्ष उनके श्रृंगार साधना के लिए पुष्प प्रस्तुत करते हैं। कामधेनु कामधेनुओं के झुंड ही वहाँ का गोधन है। श्री वृंदावन की विभूति सुख का अनुपम सिंधु है। श्री नागरीदास जी श्री धाम के प्रगट और गुप्त रूप का वर्णन क्रमशः दो कवित्त में करते हैं कि सहजे श्री कृष्ण कथा ठोर ठोर होत जहाँ, की रतन धुनी मीठी हिय के हुलासते। श्याम श्याम रूप लीला रंग रंगे लोग, तिनके न ध्वंत उर प्रेम के प्रकाशते। ऐरे मन मेरे चेत उन्हीं सो करी हेत, नागर छुड़ाए देत जग दुख पासते। काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता राग द्वेष, चाह दाह जय है सब वृंदावन वासते। कुंजनी कलप तरु रतन जटित भूमि, छवि जग मगत जकी सी लगी काम को। शीतल सुगंध मंद मारुत बहत नित, उड़त पराग रैन चैन सब जाम को। देव बधु द्रुमणि में कोकिला स्वरूप गावे, दंपति बिहार बीच वृंदावन नाम को। नागरिया नागर सु दिने गर बाई तहाँ, मन रूप रव निभय देखी ऐसे धाम को। साढ़ा पाद प्रहारनपि च शतशतं धिक्रीतीनां च कोटि क्षुतत्रिटशितादिबाधा
सतमपि सततं धैर्यमालं व्यसूढं मुञ्चन् शोकाश्रुधारामति करुणगिरा राधिका कृष्णनामान् युद्गायन् करहि वृंदावनमति विकल्लो किंचन संचरामि। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती कहते हैं कि चाहे जितने कष्ट में क्यों ना सहने कष्ट कितने ही क्यों न सहने पड़े, शत शत बार पाद प्रहार क्यों न सहन करना पड़े, लाख लाख बार धिक्कार क्यों न खानी पड़े, क्षुधा पिपासा और सर्दी गर्मी की बाधाएं पग पर क्यों ना हो और क्यों उन्हें सहनी न पड़े, परंतु सबको धैर्यपूर्वक सहन करता हुआ शोकाश्रुपूर्ण नेत्रों से गदगद शोकाश्रुपूर्ण नेत्रों से गदगद वाणी द्वारा करुणापूर्वक श्री राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करता रहूं। श्री वृंदावन वास की तीव्र उत्कंठा से युक्त अकिंचन रूप में भ्रमण करता रहूं। श्री हरिराम जी व्यास पुकार कर कहते हैं, पर सुनने वाले थोड़े ही हैं। वृंदावन साचो धन है भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमल लेती वलैया, तिन में गोपी नाच नचावत मोहन बेनु बजैया। काम धेनु को क्षीर सिंधु तजि भजहु नंद की गैया। चारों मुक्ति कहाले करी हो जहान यशोदा मैया। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव सत सुखदेव कन्हैया। आरत व्यास पुकारत वन में थोरे लोग सुनैया। लहो मुख संतनी के कि भक्त चरित्रों की प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। संतों की वाणी लिखित रूप में अथवा प्रत्यक्ष सुनकर वर्णन की। संतों के वचन सत्य एवं प्रमाण होते हैं। अंतः कौन पावे, अर्थात कोई नहीं पा सकता। संत चरित्र का समझना कठिन है। जैसे श्री अगस्त्य जी ने समुद्र को पान कर लिया, उस समय उनकी अंजलि बड़ी हो गई अथवा समुद्र छोटा हो गया, यह समझना कठिन है। हृदय में संत भगवंत ने जैसे रूप लीला का दर्शन कराया वैसा गान किया। साधु गुणग्राही सूप भ्रमर और संत सारका तथा चलनी मेढक तथा दुष्टजन असार को ग्रहण करते हैं कि सूप संत अलिभाव बस ग्रहण करत नितसार। चलनी खलमंडुक ये रुचि सो गहे असार। पूर्वबद्धोषमुत सृज्य गृहणंती साधवः। संत भगवंत गुणग्राही श्रोता हैं, वे ही इनको सुनने और पढ़ने के अधिकारी हैं। संतों के अनंत चरित्र हैं, उनका संपूर्ण वर्णन कर सकना असंभव है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए संत भगवंत की प्रेरणा से इसका गान किया गया कि कीनी भक्त माल सुरसाल नाभा स्वामी जूने। तरे जीव जाल जग जन मन पोहनी। भक्ति रस बोधनी सुटी कमति शोधिनी है। बाचत कहत अर्थ लागे अति सोहिनी। जो पे प्रेम लक्षण की चाह बगाह आही। मिटे उर्दाहने कुने ननहु जो हनी। टिकारु मूल नाम भूल जात सुने जब। रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहिनी। गोस्वामी श्री नाभाजी ने सुंदर मधुर रस से व्याप्त श्रीमद् भक्तमाल की रचना की। यह सभी संतों भक्तों के मन को गूंथने वाली है। इसका पठन श्रवण करके अनेक जीव भव सागर से तर गए। उसी भक्तमाल में यह भक्त रस बोधिनी नाम की टीका है। उसके पठन श्रवण से माया से मोहित बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। पढ़ने में, कहने में और अर्थ करने में यह बहुत ही अच्छी लगती है। यदि किसी को प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है तो वह टीका का निरंतर पठन श्रवण और मनन करे और इससे मन के नेत्रों से भलीभांति देखेगा। उसके हृदय का दाह दूर हो जाएगा। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसे प्रेम से सुनते समय वह भूल जाता है कि हम मूल का श्रवण कर रहे हैं या टीका का। अनन्य रसिक भक्त भगवत भक्त के श्रीमुख से जब इसका कथन होता है तब यह सारे जगत को मोहित करने वाली हो जाती है। सूरसाल
श्री भक्तमाल भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति भगवान सुमधुर प्रेम भावों का सुंदर वर्णन होने से सुरसाल है। जैसे विदुर विदुरानी, सुदामा जी, निषाद राज और शबरी आदि सभी चरित्रों में भक्त भगवान के पारस्परिक भावों का अनुपम दर्शन होता है। श्री परशुरामाचार्य के भाव पर महंत जी रीझे चरणों में लिपट गए और प्राण न्यौछावर करने की इच्छा करने लगे। आए लपटायो पाए भाव में न जान्यो कछु आन्यो उर माझ आबे प्राण वारी डारिये तेरे जीव जाल जग। संसार सागर से तर जाना, तार देना तो बहुत छोटी बात है, ये प्रेम सागर में सराबोर कर देते हैं। जितो गौड़ देश भक्ति लेश हूँ न जानी को, सोई प्रेम सागर में बोरियो कही हरि है। भय सिर मोर एक एक जग तारिवे, कथा सुनकर भगवान भावमग्न होकर ही नहीं, धुआं लगने से भी ओतप्रोत तर गए। छूट्यो तन बन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। कि श्री विभीषण जी को राज तिलक करके वापस आए। वानर भक्तों को भगवान श्री राम ने अमृतमय वाणी कहकर सुखी किया। किए सुखी कही बानी, सुधा समबल तुम्हरे रिपुहयो, पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हरे नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। श्री राम वचनों से प्रमाणित हुआ कि तीनों लोकों में सर्वदा भक्तों का सुयश नवीन रहता है और अपार भव सागर से बिना प्रयास के लोगों को पार करता है। श्री राम वचनों से प्रमाणित हुआ ये कि जनमन पोहिनी, भक्तमाल की कथा सुई के समान है। भक्तों के मन को भेद कर भगवान से एकता करा देती है और भक्त बनाकर उसे भक्तमाल में सम्मिलित कर लेती है। इस प्रकार भगवान में प्रेम कराकर भगवान को प्रेम पात्र बना देती है। टीका के उपक्रम में टीका का सौंदर्य कह चुके हैं। पुनः यहाँ फलस्तुति कहते हैं कि बुद्धि शोधिनी है, अर्थात भक्तमाल से शुद्ध मन बुद्धि भगवान को अर्पण करने योग्य होती है। बुद्धि के शुद्ध होने पर ही भक्तिमय जीवन है और नाश होने पर मरण नरक है। बुद्धि नाशत प्रणश्यति, यह कहने सुनने में अच्छी है, क्योंकि मन बुद्धि में अति सोहिनी पूरी झाड़ू लगा जाती है, उसके मैल दूर हो जाते हैं। तब कहने सुनने में महाप्रभु का प्रेम प्रागट्य निश्चित रूप से हो जाता है। क्लेशग्नि सुबदा मोक्ष लघुता कृत सुदर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षणी सा। भक्ति क्लेशों को नाश करने वाली, कल्याणों को प्रदान करने वाली, कैवल्य मुक्ति को तुच्छ बना देने वाली, अतिशय कठिनता से प्राप्त होने वाली, सांद्रानंद विशेषात्मा अर्थात घने आनंद से परिपूर्ण और श्री कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली क्लेशग्नि शुभदा, ये साधक भक्ति के, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति के, तथा साद्रानंद भक्ति फिर उसके गाढ़ होने पर उसको प्रेम भक्ति कहते हैं। भक्तमाल में इनकी प्राप्ति होती है, जैसे प्रेम लक्षणा सर्वोत्कृष्ट साध्य है, इसी प्रकार इसकी प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्री भक्तमाल है। प्रेम लक्षणा की चाह वाले को तो इस भक्तमाल में डूब जाना चाहिए और उर्दाह दैविक भौतिक ताप से तो थोड़ी सी झलकते ही दूर हो जाएंगे, अथवा प्रियतम के वियोग से प्रकट जो उर का दाह, वह भी विवेक नेत्रों के दर्शन से अर्थात अनुशीलन से मिट जाएगा। इष्ट देव की प्राप्ति हो जाएगी। टीका और मूल नाम मूल जात, इसलिए कि नाभाजु कहई है विश्व विमेहिनी। विश्वम यह भगवान का मुख्य नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में इसे सर्वप्रथम कहा गया। विश्वम विष्णुर वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। इसलिए मुख्य तात्पर्य यह है कि यह उन भगवान को भी मोहित करने वाली है जो सभी को मोहित करते हैं। पुनः विश्व शब्द का
सर्वादि गण में पाठ है। अतः विश्व सर्वनाम है। जो भी प्रेम से उसे सुने मोहित हो जाता है, मोहित करने वाली है। भक्ति कृष्ण कर्षणी है और भक्तमाल विश्व रूप प्रभु को मोहित करने वाली है। तात्पर्य यह है कि भक्तमाल भक्ति स्वरूपा है। सुनी के सुनाई सुखदाई भक्तमाल जिन, प्रीति सर साई भाई भोर शुभ बोहिनी, मति गति पागी अनुरागी भगवंत माझ, साथ नहीं छाड़े जैसे चंद्रमा को रोहिणी। एक बार स्वाद पाए फिरी फिरी ललचाए, गाय ना घाय पाए जैसे सुधा दोहिनी। पाप ताप कोहिनी सुभक्त जगत छोहिनी, सुचित रस पोहिनी कथा सुविश्व मोहिनी। माया माया बेड़ी टूटी ही एक की बार खूटी, सुधा किसी घूट घूटी छूटी बीत काल की। पुण्यवन बेली फूली भाई सब अनुकूली, मति रस झूल झूली भूली चाल जाल की। तन मन हाल की न तिया पति बाल की, न नर लोक पाल की न चित्त धन माल की। भूत जम दूत भागे भाल के सुभाग जागे, मन मति रागे कथा सुनी भक्त माल की। धाम हूँ छुड़ाए काम पूरे न परन पाए, मन हूँ उलसाए माती रति लाल की। असन वसन भूले लोचन सरोज फूले, भाव सर झूले सुनी बानी सुर साल की। लोक कुल कर्म टरे धीरज बिडारी डारे, रंग भरी भरी मारे बानी बाग जाल की। प्रेम सुख ताल नची श्याम रति रंग रची, बांसुरी गोपाल की कथा भक्त माल की। पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि वृंदावन मथुरा आदि स्थानों में जब श्री गोविंद दास, श्री प्रियादास जी और श्री गोवर्धन दास जी आदि भक्तमाल की कथा कहते, तब प्रेमी स्त्री पुरुष सभी मतवाले हो जाते और रोते गाते हंसते और नाचने लगते। कई बार घर के कामों में विषमता हो जाती, स्त्रियां आभूषणों की सुधि भूल जाती, शरीर से उतार कर दान कर देती। तभी इसे विश्वमोहिनी कहा। नाभाजु को अभिलाष पूरन लेकियो में, तो ताकी साकी प्रथम सुनाई नित गाय के। भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रकाश कीजे, भीजे रंग ही ओ लीजे संतनी लड़ाई के। संबत प्रसिद्ध 10,769 फाल्गुन मास बदी, सप्तमी बिताई के। श्री नारायण दास सुख रास भक्त माल लके, प्रियादास उर बसो रहो छाई के। मैंने श्री नाभाजी की अभिलाषा को पूर्ण किया है, उसकी साक्षी मैंने पहले ही भली भांति गाकर सुना दी है। जिसके हृदय में भक्त भगवत चरणारविंदों में भक्ति और विश्वास हो, उसी के सामने इस भक्तमाल की कथा कहनी चाहिए, जिसे सुनकर उसका हृदय भक्तमाल में उसके रंग में डूब जाए और वह श्रद्धा सहित संतों की सेवा करने लग जाए। और मेरी प्रार्थना है कि सुखप्रद श्री नारायण दास जी, श्री नाभा स्वामी सुख स्वरूप श्री भक्तमाल ग्रंथ के सहित दासानुदास मुझ प्रियादास के हृदय में सर्वदा निवास करें। नाभाजू को अभिलाष, श्री नाभाजी चाहते थे कि कोई संत भक्तमाल पर टीका करे, इसलिए कि बिना टीका के शैव वैष्णव और शाक्त साधु, सौभाग्यवती स्त्रियां, पुरुष सातकाव्य पर दूल्हा, ब्राह्मण और राजा ये अमंगलप्रद हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा। शैवास तथा वैष्णवाशक्त साधव सौभाग्यशीला पुरुषा अपि स्त्रिय, सत्काव्य ग्रंथा बरविप्रभूमिपः, टीका बिना मंगलदाप्य मंगलः। कि टीका के पहले कवित्व में ही कह दिया, टीका विस्तारी वक्त माल की सुनाइए आदि।
इस प्रसंग में टीका को चमत्कार भक्ति विश्वास जाके ताही को प्रकाश कीजिए, जिससे संत सद्गुरु और वेद शास्त्र के वाक्यों में श्रद्धा विश्वास न हो उसे न सुनाना चाहिए। अनधिकारी सुनकर परिहास करेगा, आज श्रद्धा विश्वास है या कम है, सुनकर इसे विश्वास होगा ऐसा अनुमान हो तो सुनाना चाहिए। लोभवश अनधिकारी को मुख्य श्रोता बनाकर कभी नहीं सुनाना चाहिए। सार्वजनिक कथा हो रही हो, वहाँ कोई भी बैठकर सुने, उसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान शंकर श्री पार्वती जी से कहते हैं कि तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, आपके मन में प्रीति, अतः मैं तुम्हें प्रीति है, अतः मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। राजा परीक्षित की सभा में जब श्री सुखदेव जी ने कथा कहा और कहना आरंभ किया तो उसी समय देवगण अमृत कलश लेकर आए और नमस्कार करके श्री सुखदेव जी से बोले, अमृत ले लो और उसके बदले हमें कथा सुना दीजिए। इस प्रकार विनिमय हो जाने पर राजा अमृत का पान करे और हम लोग कथामृत का पान करें। श्री सुखदेव जी को हंसी आ गई कि देवगण कैसे स्वार्थी हैं, कहाँ कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ भागवत की कथा और कहाँ यह अमृत। देवों को अभक्त जानकर उन्हें कथामृत नहीं दिया। इस प्रकार यह कथा देवों के लिए भी दुर्लभ है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए पर कोई लाभ न हुआ। अंत में यादव प्रकाश जी, उनको बुलाया गया कि एक दृष्टांत है। कांची नरेश की राजकुमारी प्रेत बाधा से पीड़ित हुई थी। अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए पर कोई लाभ न हुआ। अंत में यादव प्रकाश जी को बुलाया। शिष्यों के सहित पहुंचकर उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग करना आरंभ किया, राजकुमारी के मुख से प्रेत बोला, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे धर पटक दूँ। तू तो पूर्व जन्म का विष खोपड़ा है। संत ने झूठा पत्तल तेरे बिल पर डाल दिया। संत सीत प्रसाद खाने से तुझे मनुष्य शरीर मिला। मैं तो कई जन्मों का याज्ञिक ब्राह्मण हूँ। भयभीत यादव प्रकाश पीछे हट गए। तब उसके विद्यार्थी श्री रामानुज ने आगे बढ़कर पूछा, ब्राह्मण, आपने यह दुखद योनि कैसे पाई? प्रेत ने कहा, पूर्व जन्म में मैंने विद्या छिपा कर रखी, दान नहीं किया, इसी से प्रेत हुआ। आप समर्थ हैं, मेरे सिर पर हाथ रखकर अभय दान दें तो मैं इस योनि से छूट जाऊं। श्री रामानुज जी उसके सिर पर हाथ रख दिए। प्रेत मुक्त हो गया। राजकुमारी स्वस्थ हो गई। विषबास काली नाग का दमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कालीदह में कूद पड़े। नंद यशोदा आदि भी दुखित होकर कालीदह में कूदने लगे। तब श्री बलराम जी ने सबको समझाया कि कृष्ण का कुछ न बिगड़ेगा, धैर्य धारण करो, अभी आकर तुमसे मिल लेगा। लोगों ने श्री बलदेव जी की बात पर विश्वास किया तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, अन्यथा देह में कूदकर नष्ट कष्ट पाते। वन में दाबाग्नि प्रकट हुई कि ग्वाल वालों ने त्राही त्राही पुकारा। भगवान ने कहा, नेत्र बंद करो। विश्वास पूर्वक सभी ने नेत्र बंद किए। प्रभु ने दावानल का पान करके सबकी रक्षा की। चारों ओर आग लगी है। आंखें बंद करने से समीप आकर दावानल जला देगी ऐसी शंका होती तो भगवान रक्षा नहीं करते। मणि को ढूंढते हुए श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा में घुस गए। यादवों से कह गए कि हम मणि लेकर आते हैं, यहीं ठहरना, पर इन्हें विश्वास न हुआ। 12 दिन बाद द्वारका को लौट आए। इनके अविश्वास से सभी को भारी कष्ट हुआ कि 28 दिन बाद भगवान आए, अतः अविश्वासी को न सुनाकर विश्वास पात्र को सुनाने का आदेश देते हैं। अविश्वासी को सुनना अपराध है, सुनाना अपराध है। हीन श्रद्धा नास्तिक हूँ, हरिधर्म बिमो बर ही मुख, तिनसों कवहु न कहे, कहे तो लहे सुख, कहे तो लहे दुख सुख। नारायण प्रियदास जी और श्री विठल विपुल जी को स्वामी श्री हरिदास जी की गोद में बिठाकर विराजमान कर श्याम कुंज बिहारी इष्ट हैं। इसी प्रकार भक्तमाल धारणा किए हुए
भक्त भगवान ही श्री नाभाजी को तथा श्री प्रियादास जी के इष्ट हैं, अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। पुनः मूल दोहा 214 में श्री नाभाजी गुरुदेव सहित श्री भक्तमाल को अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना करते हैं। उसी समय लीन प्रियादास जी श्री नाभाजी सहित भक्तमाल को हृदय में बसा रहे हैं। इसमें मूल ग्रंथकार और टीकाकार दोनों का साध्य साधन तत्व एक सिद्ध हुआ। मूल ग्रंथकार के भावानुकूल टीका सिद्ध हुई, यह टीका की विशेषता है। रहो छाई के घर छाया करी के सर्वदा रहो, कृपा करके रहो नारद गीता में कहा कि तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम इस्य मंदिरे तत्र नारायणो देव स्वयं बदसी नारद। वैष्णव शास्त्र जिस घर में रहते हैं वहाँ स्वयं नारायण भगवान रहते हैं। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनके भक्त। भक्तमाल महात्म्य में कथा आती है कि भक्तमाल ग्रंथ को मृत्यु समय छाती पर रखा तो यमदूत भाग गए। विष्णु के पार्षद आकर उन्होंने उनको अपने हृदय में धारण किया। अग्नि जराबो लेके जल में डुबाबो, भावे सूली पे चढ़ाबो, घूर गरल पियावी। बिच्छू कट बाबो जो कोटि सांप लपटाबो, हाथी आगे डर बाबो, इति भीति उपजाए भी। सिंह पे खबाबो चाहे भूमि गढ़ बाबो, तिखी अनिविद बाबो, मोहि सु दुख नहीं पाय भी। ब्रज जन प्राण काहू बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख न दिखाए भी। ब्रजजनों के प्राण स्वरूप हे श्री कृष्ण भगवान, आप चाहे मुझे अग्नि में डालकर जलाइए, चाहे जल में डुबाइए, आपकी इच्छा हो तो शूली पर चढ़ा दीजिए, घोल कर विष पिला दीजिए, बिच्छुओं से कटवाइए, मेरे शरीर में करोड़ों सांप लिपटाइए, मतवाले हाथी के आगे डलवा दीजिए, इति भीति आदि मेरे कष्ट के लिए प्रदान कर दीजिए। सिंह के द्वारा मरवाइए, चाहे धरती में गड़वाइए, तीक्ष्ण भाला आदि बिछवाइए, इन सब से मुझे नामात्र का भी दुख नहीं होगा। परंतु हे कान, ध्यान पूर्वक मेरी बात कान कर लीजिए तथा सुनिए कि जो भक्त विमुख हैं उनका मुख कभी न दिखाइए, उससे मुझे बहुत भयंकर कष्ट होगा। इन कवित्व में अति भयंकर कष्ट कहने का तात्पर्य यह है कि अब और शरीर छूटने के बाद नरक के कष्ट अच्छे, पर विमुख संग नहीं, मुख देखना भी असह्य है। बरुभल बास नरक करताना, दुष्ट संग जनी देय विधाता। बरुभल बास करत नरक करताता, दुष्ट संग जनी देय विधाता। तलवार की धार का घाव अच्छा, वृक्ष के नीचे धरती पर निर्जन वन में रहना अच्छा, भिक्षा मांगकर खा लेना अच्छा, भूखा रह जाना अच्छा, तथा घोर नरक में पड़ना भी अच्छा है। किंतु भक्ति से विमुख की संगति अच्छी नहीं, अर्थात विमुख के साथ रहने से चाहे कितने ही संसारी सुख मिले पर वे तो अच्छे नहीं। श्री व्यास जी कहते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जो दुख होए विमुख घर आए, ऐसे शुद्ध दूर रहें, यही अच्छा है। ऐसे लोग कथा सत्संग में केवल कुतर्क करने के लिए ही जाते हैं। जैसे वक्ता कहता है कि राम नाम से समुद्र में पत्थर तर गए, विमुख कहता है कि अब तरावो तो साँच माने, नहीं तो झूठ। वक्ता कहता है गंगा जल से स्नान करो करावो, कुतर्की कहता है कि चरणों का धोवन है। यमुना जी में सूर्य को जलांजलि देते देखकर कहता है कि ऐसा मत करो, अपनी पुत्री का जल कैसे लेंगे। किसी को चरणामृत लेते देखकर कहते हैं कि इसे कभी मत लो, पेट में जाकर बिगड़ जाएगा। ऐसे कुतर्की, निंदक और विमुखों से प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि आप हम सब ब्रज भक्तों के प्राण हैं। चंदन घोरी के बिंद लगाई के कुंजन ते निकस्यो मुस्क्यानो, राजत है बनमाल गरे अर मोर पखा सिर पे फहरा तो। जा दिन ते रस खाने लख्यो तब ते कछु और न मोहि सुहातो, प्रीति की रीति में लाज कहाँ, कछु है सो बड़ो यह नेह को नातो।
एक समय मुरली धुनि में रस खान लियो, कहु नाम हमारो, कि तादिन ताछिन ते भय बैर सासु कितो कियो, झांकन देती न द्वारो। होत चबाए बलाए सो आलिरी, जो भरी अंक में लीजत प्यारो। दीठी परे ही लगो चटको, हियरे अटक्यो पियरे पटवारो। ताको मुख न दिखाई भी। विमुख के क्षणिक सत्संग से महती हानि होती है। इस पर एक दृष्टांत है हंस और कौआ का। एक वृक्ष की डाल पर एक कौआ बैठा था। उड़ता हुआ हंस भी आकर बैठ गया। शिकार खेलने से थका हारा एक राजा उसी वृक्ष के नीचे बैठकर थकावट दूर कर रहा था। इसी बीच कौए ने राजा के ऊपर बीट कर दी। क्रोधावश राजा ने बाण चलाया। कौआ बीट करके उड़ गया था। बाण हंस के लगा। हंस को गिरा देखकर राजा ने कहा, अरे क्या यहाँ कौए सफ़ेद होते हैं? हंस ने कहा, नहीं राजन, नहीं राजन, यह कुसंग का फल है कि विमुख संग छन एक में करे बड़ी ही हानि। काक संग ते हंस में मर्यो भूप ले जानी। विमुख जैसे दुखद एवं त्याज्य हैं, वैसे ही संत संग्रहणीय और सुखद हैं। संत मिलन सन सुख जग नाही। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, भगत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु, संपत्ति माझहि बेटा जाए। निरखि हरिदासन नैन से रात श्याम, हृदय में आवत तबहि मिलत गात सो गात। श्रवण होत दुख भव नद बन दुख, सुनत छबीली बात, दूर होत परिताप पाप सब, मुख चरणोदक जात। प्रेमा भक्त रीति रस बाढ़े, ले करी जूठ निखात, गदगद उर पुलकत यश गावत, आनंद नीर चुचात। तिनके मुखमसी घसी लपटाऊं, जिन्हीं न सुनत सुहात। व्यास अनभ्य भजन बिनु युग युग, बहुत लोग पछतात। भक्तों से विमुख का मुख न दिखाइए। भक्तों के जो सम्मुख हैं, उनसे वेदों को उनसे सेवकों को सदा दर्शन और सत्संग दीजिए। इस प्रकार सत्संग को अभिष्ट कहकर उसे ही कर्तव्य मानते हैं। भक्तानां मम योगिनां सुविमलस स्वान्तातिशान्तात्मनः, कि भगवान श्री राम कहते हैं कि जो तत्परता पूर्वक साधु सेवा में अनन्य बुद्धि रखता हुआ मेरे भक्तों का, निर्मल और शांति चित्त वाले योगियों का, मेरी सेवा पूजा में अनुराग रखने वालों का तथा ज्ञानी भक्तों का सदा ही संग करता है, मोक्ष उसी के करत लगन होता है, और मैं अहर्निश उनको दर्शन देता रहता हूँ। दूसरे किसी उपाय से मैं दर्शन नहीं देता हूँ। त्वत्तं चिंतय सततम चित्ते, परिहरम चिंता नश्वर वित्ते। चित्त में निरंतर भगवद तत्व का चिंतन करो। नाशवान धन की चिंता छोड़ो। सज्जनों का एक क्षण सत्संग भी संसार सागर से तरने के लिए नौका रूप है। संत यदि कोई उपदेश भी न करे तब भी उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी अपनी इच्छा से बातें होती हैं वे भी शास्त्र ही हैं। कल्पद्रुमकल्पितमेव सूते, सा कामधुक कामितमेव दुग्धि। कल्प वृक्ष केवल कल्पित वस्तुएं ही देता है, कामधेनु केवल इच्छित भोग ही प्रदान करती है, तथा चिंतामणि भी चिंतित पदार्थ ही देती है। किंतु सत्पुरुषों का संग सभी कुछ कर देता है और दे देता है। यह आदि पुराण में वर्णित है। वैष्णवः परमो धर्मो, वैष्णव परमं तपः। वैष्णव भक्त ही साक्षात परम धर्म है। वैष्णव जन श्रेष्ठ तप हैं। वैष्णव ही परम गुरु हैं और वैष्णव ही परमाराध्य हैं। सर्वदा उन्हीं के सेवा करनी चाहिए। जिस देश और ग्रंथ में भगवान के प्यारे भक्तों की चर्चा नहीं है, वे व्यर्थ असभ्य हैं, उस दिन में निवास तथा उस ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। वही देश और शास्त्र सफल हैं जिनमें भक्तजन निवास करते हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। कि सुस्मृति आगमा निगम सतो
पुराण मत सार, भक्त माल में साखी धरी, भगत भय भव पार। श्री नाभा नभ उदति शशि, भक्त माल सो जान, रसिक नरेश चकोर तुम, पान करो बरस खान। भक्तमालस्याख्ये हम भक्तमाला प्रसादता, रामेश्वरम दासेन संगृहीता हरिप्रिया। त्रुटिग्रामं परित्यज्य मत्यं माणाम्बिकीं गिरा, सुरपवद दोषमुत्सृज्य गुणानान्तु साधवः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री नाभाजी द्वारा उपसंहार का वर्णन किया, हमने उपसंहार श्रवण किया। आज अब कुछ ही समय में चतुर्थ खंड भी विश्राम लेने वाला है। जैसे श्री प्रियादास जी ने और नाभाजी ने कहा कि मैं तो भक्तों का दास हूँ, जैसे उन्होंने मुझे प्रेरणा दी वैसे ही मैंने आपको यह कथा सुनाई। जिन जिन संतों से जैसे जैसे मेरी बुद्धि के अनुसार समझ में आया, उसी के अनुसार मैंने भी आप सबको समझाया। और उसी तरह से मैं भी कहती हूँ कि मैंने पारायण किया है, मैंने कोई अपना शब्द इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। अतः अगर मेरे पारायण में भी कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सब महापुरुष जो भक्त माल का श्रवण कर रहे हैं वे सब मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। इस आशा के साथ आज का यह उपसंहार हम आज विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।